चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या कह रहा है? पहली चीज, एक लाइट हाउस है, तो हमने बना लिया एक लाइट हाउस सॉल्यूशन में। दो शिप है, हमने दो शिप बना ली एक ही तरफ की। यहाँ पे देखिए एक शिप और एक दूसरी शिप। जो लाइट हाउस की हाइट है वो 75 मीटर है, ए और बी। दो शिप सी और डी, एक शिप और ये दूसरी शिप पे जो लाइट पड़ रही है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। छोटा एंगल दूर बनेगा, बड़ा एंगल पास में बनेगा। तो बोला दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। दोनों की डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया x, ये हो जाएगा हमारा y। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस वाई। चलिए सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें फाइंड करना है बेस और गिवन है परपेंडिकुलर, तो हम लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है 75, बेस है y। तो टेन 45 पे लोग पुट करेंगे तो 1, 75 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इक्वल टू 75। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हमने जो किए थे टावर वाला, उसी प्रकार से। दूसरा ट्रायंगल फिर से अगेंस्ट लेंगे हम, ए बी डी, बड़ा वाला ए बी डी। ओके बेटा, जैसे हमने बड़ा ट्रायंगल लिया ए बी डी, तब हमारी जो डिस्टेंस हो गई वो टोटल हो गई। तो टोटल डिस्टेंस में x प्लस वाई आएगा। x प्लस वाई में हमें बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फॉर्मूला आ जाएगा टेन थीटा। थीटा है हमारा 30 डिग्री, पुट कर देंगे यहाँ पे टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा हो गया x, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा हो गया 75 और बेस हो गया x प्लस वाई। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, जैसे हमने पढ़ा है 75 अपॉन x प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पे जब भी अपॉन में बीच में इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। अब y की वैल्यू हमें गिवन है तो पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, इसको तो ले आएंगे तो x बराबर जाएगा 75√3 माइनस 75, दोनों में कॉमन आ गया 75√3 माइनस 1। ये आगे दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस। अगर √3 की वैल्यू गिवन है बेटा तो √3 की वैल्यू पुट करी जाएगी, अगर √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 14 स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, हमें पहले से एक डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उसी की अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक बलून है जो टोटल 88.2 मीटर ऊपर हाई में उड़ रहा है, ठीक है, हमारे अर्थ से, बेटा नीचे जमीन से। अब एक गर्ल है जो 1.2 मीटर की लॉन्ग है, वो यहाँ से जब पहले बलून को देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। कुछ समय बाद बलून यहाँ से उड़ के सेम हाइट पर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो उस टाइम एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी उसने डिस्टेंस कवर करी है, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को हमने सपोज किया x, ये अगर x है तो ये भी x होगा। इस डिस्टेंस को हमने सपोज किया y, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगी y। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस y। ठीक है, देखिए टोटल हाइट है 88.2 मीटर, तो इस डिस्टेंस में से गर्ल्स की जो हाइट है, क्योंकि उसने तो यहाँ से देख रही है, जब यहाँ से देख रही है तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो हम 87 हाइट करेंगे। अब ये दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास। पहला ट्रायंगल बना देखो बेटा, ये छोटा वाला ट्रायंगल ADE में, ठीक है, ये अगर 87 है तो ये 87 होगा, मालूम है ना, सेम हाइट है, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डायग्राम चाहो तो अच्छा बना लो, यहाँ पे देखो ADE, ये हो गया 87, ये हो गया y और ये हो गया 60 डिग्री। तो बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो टेन थीटा हो गया हमारे पास 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया 87 और बेस हो गया y। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3, 87 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y √3 बराबर 87, तो y इजिकल टू हो गया 87 अपॉन √3। चाहो तो इसका रेशनाइज कर देते हैं अपन, √3 अपॉन √3, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा y इजिकल टू 87 √3 अपॉन √3, √3 ठीक बेटा। अब इसको काट दे, 2 3 जा 6 और 2 9 जा, तो y की जो वैल्यू आएगी 29 √3, ये कंफर्म आ गई। ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम बड़ा वाला तो आपको दिख ही रहा है, AGF, ट्रायंगल AGF में वही सेम बेस फाइंड करना है परपेंडिकुलर गिवन। ये देखो बेटा, ये नीचे लिखा मैंने, ये भी वही होगा, सेम है, पैरेलल है ना, क्योंकि ये पैरेलल तो ये भी 182 पैरेलल 1.2, तो ये पैरेलल तो ये भी पैरेलल होगा। तो पैरेलल में सबसे पहले ट्रायंगल लिया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 87 और बेस है x प्लस वाई। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है 81 अपॉन √3, 87 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 87 √3, पुटिंग the value of y in equation second, तो x is plus 29 √3, 87 √3, x equal to 87 √3 minus 29 √3, हम माइनस कर सकते हैं, तो √3 तो कॉमन है, कॉमन आएगा, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 7 में से 2 गया 5, 58.3। ओके बेटा, तो प्लीज नोट करें। अब क्वेश्चन में हम 50 स्टार्ट करेंगे। चलिए देखो बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को, बहुत ही। एक मैन है जो रोड पे खड़ा है, वो एक कार को जब देखता है तो उस कार की जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर की ओर है, तो 30 डिग्री का, तो ये अल्टरनेट एंगल से आ जाता है 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद वो यहाँ पे आता है, कार आती है 6 सेकंड बाद, उस समय उसका कार एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो बोला यहाँ से लगे यहाँ तक, उसके पास तक कार को पहुँचने में कितना समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो वेरी इजी बेटा क्वेश्चन, ध्यान समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहले हमने जो इसकी स्पीड है, ठीक है, ठीक है, तो देखो बेटा, हमने इसकी स्पीड को मान लिया v, उसकी जो यूजुअल स्पीड है उसकी स्पीड को हमने सपोज कर लिया v, ठीक है, या u, कुछ भी सपोज कर सकते हैं v। तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम लगा, स्पीड इंटू टाइम होता है फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम हमारे पास 6 सेकंड लगा। तो पूछा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड इंटू टाइम t, नाम दे दो A B C D। बोलो, कोई डाउट है तो आप बोल दो मुझे फटाफट जल्दी से, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं h, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 6v प्लस VT इज इक्वल टू t। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC,
ठीक है, या परपेंडिकुलर अपॉन जो अपन चलते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा हो गया 60 डिग्री, पी हो गया हमारे पास एच और वी हो गया वी टी। ओके, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, एच अपॉन वी टी, इसको इधर इंटू कर दिया, एच की वैल्यू होगी वी टी इंटू √3, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ठीक है। अब दूसरा ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए बी डी, बेस और परपेंडिकुलर, तो वैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा, थीटा है हमारा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया एच और बेस हो गया 6b प्लस वी टी। ठीक है, अब टेन 30 की वैल्यू 1/√3 एच अपॉन 6b प्लस वी टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6b प्लस वी टी इज इक्वल टू h√3, इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास h की वैल्यू पहले से पुट कर देंगे, 6b प्लस वी टी इज इक्वल टू वी टी √3 इंटू √3, वी टी एक तरफ चले जाएंगे, 6b इज इक्वल टू √3 3 वी टी इंटू वी टी, माइनस 3 में से 1 गया वी टी, 2 वी टी, डिवाइड कर देंगे वी को, क्यों टाइम चाहिए हमें। यहाँ देखिएगा टाइम इज इक्वल टू जाएगा 6v अपॉन 2v, v से v कैसे 2 से 3, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लगेगा भाई इसे इस जगह से इस जगह पे पहुंचने पर टोटल टाइम लगेगा 6 + 3 9। ओके, तो नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो क्या होता है, स्पीड और टाइम देख के तुम लोग घबरा जाते हो, तो इसीलिए होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, चलो क्वेश्चन नंबर 16। एक टावर है, इससे 4 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ग्राउंड में, 4 मीटर डिस्टेंस, देखो ये आपको दिया हुआ है, और यहां से 9 मीटर डिस्टेंस पे, यहां से 9 मीटर डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है। इनका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए कहाँ दिया है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट एंगल्स वाला। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का मतलब क्या हुआ भैया, कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अगर हमने इसको थीटा माना तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर इसको थीटा माना तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये तो कंफ्यूजन था। तो प्रूफ करना है कि जो इसकी हाइट है वो 6 मीटर है, प्रूफ दैट दिस हाइट ऑफ 6 मीटर। तो हमने हाइट को h मान लिया, यार ना थीटा नहीं दिया है, इसी बात का ध्यान रखना। तो अब दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा हो गया, थीटा रहेगा, p की वैल्यू h और इसकी वैल्यू हो गई 4, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट लेंगे ट्रायंगल ए बी टी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा की प्लेस पे दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, p अपॉन b, p की वैल्यू हो गई हमारे पास h और b की वैल्यू हो गई 9, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, h अपॉन 9। अब कॉट थीटा और टेन थीटा दोनों इक्वेशन को इंटू कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो LHS अगर हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तो RHS को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, h अपॉन 4, h अपॉन 9। टेन इंटू कॉट हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता है, h स्क्वायर अपॉन 36, इसको ले जाएंगे 36 बराबर h स्क्वायर, उसका तो रूट हो जाएगा 36, और 36 का रूट होता भाई 6 मीटर। ये प्रूफ दैट दिस इज द हाइट ऑफ द टावर बी 6 मीटर। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई।
आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें 2 होमवर्क दिए गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट डे चालू करेंगे। तो आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू, गुड डे।